अस्सलामुअलैकुम, एक और व्लॉग में खुश आमदीद। अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आज ज़ुल्फ़िकार खान के बेटे की शादी भी है, वलीमा है। पिछले दिनों हम गए थे रात को, जब मैंने दिखाया था। तो आज वलीमा है इंशाल्लाह। स्कूल के बाद फिर इंशाल्लाह ताला 1:30 बजे जाएंगे वहाँ। तो आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद। मुझे यकीन है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है या नहीं आता, फिर भी आप हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये मौरी अज़मतुल्लाह है, खूबसूरत मकाम है। ये देखें, अब नहर भी प्रॉपर तरीके से चल रही है। ये भी हमारे गांव से जो मेन हेड है ना, हमारा हेड पन्नत हमारे गांव का, ये वहाँ से ब्रांच निकल रही है, लिंक रोड। ये देखें, खूबसूरत इलाका। और ये देखें, लोग अपने कारोबार में बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। तो ये मौरी अज़मतुल्लाह है, ये भी एक कदीम इलाका है। यहाँ से फिर जो दरिया है ज़्यादा दूर नहीं है, 400 मीटर की दूरी पे, बल्कि शायद 1 किलोमीटर हो जाए फिर दरिया है। असगर साहब गए हैं यहाँ से जायज़ कैश में पैसे निकलवाने, क्योंकि उन्होंने देनी है ज़ुल्फ़िकार खान को नेंद्र, और इसलिए उन्होंने कहा कि आप वेट करें, मैं निकलवा के आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार ज़ुल्फ़िकार खान के बेटे की शादी के जो वलीमा है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये खान मोहम्मद साहब हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। और ये जो साथ बैठे हैं, ये सरदार काशिफ़ खान साहब हैं, जिन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई है। इनके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। ये हमारे साथ टीचर रहे हैं, तकरीबन 7-8 साल हम लोग इकट्ठे रहे हैं, एक ही स्कूल में रहे हैं। और कानपुर से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ भी इनकी आबाई घर हैं, आबाई ज़मीनें हैं। और बाकी असगर साहब भी साथ हैं, ये गोगी सिंह भी साथ हैं, हमारे मक्की भी साथ है। और ये जो बैठे हुए हैं ये बाकी दोस्त हैं। एक्चुअली ये इंतज़ार गाह है और वलीमा है, लेकिन असल पिंडाल जो है ना, पिंडाल है। तो यहाँ हम लोग बैठे, पिंडाल है वो इस साइड पे लगा हुआ है। आपका दुआ गो हूँ आपके लिए, मैं अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जाम उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये असगर साहब हैं, और हम लोग यहाँ मौजूद हैं। अब खाना लग रहा है तो खाना खाने के लिए हम लोग बैठे हैं। ये सामने स्टेज पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेहमान खुसूसी हैं। ये जो मेरे साथ उन्होंने मतलब सलाम किया, ये उस्मान साहब और नदीम साहब हैं, उस्मान साहब के कज़न हैं। और इस तरह हम लोग अकेले बैठे हैं, अलग बैठे हैं। सामने जो स्टेज पर हैं ये मेहमान खुसूसी साहब हैं, कोई बिज़नेसमैन हैं ज़ुल्फ़िकार भाई के। तो यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे यहाँ जो सिस्टम था वो कि आप आएँ और खाएँ। एक जो शिफ्ट होती है प्रॉपर, जिस तरह मैंने नदीम की शादी पर किया था, या ऐसे होती है अक्सर जगहों पे, वैसे नहीं है। तो ये शादी वाले बंदे को भी फ़ायदा है, उसको पता चल जाता है कितना खाना मज़ीद मंगवाना है, कितना पकाना है, इस तरह फिर अच्छा। बाकी शादी का माहौल है, और शादी के टाइम के ऊपर फिर जो है ना मतलब कमी कोताही थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की नहीं हुई। हमने वलीमा खा लिया है और अब हम वापस आ रहे हैं। मैं और असगर साहब हैं। असगर साहब की बाइक हमने रास्ते में किसी जगह पे खड़ी की थी, एक दुकान पे। और हम लोग ये देखें, ये खान मोहम्मद के घर वाली रोड है, और ये देखें रोड काफ़ी टूटी हुई है। इर्द गिर्द सारी रोडें, सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन ये रोड टूटी हुई है। वो भी इस वजह से कि सरदार आमिर नवाज़ खान चांडिया MP भी थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाई। असगर साहब को मैंने छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी बाइक पे फिर आने का फ़ैसला किया। ये देखें, मैं रास्ते में आ रहा था तो एक जो है ना लकड़ियों से भरी हुई ट्राली जा रही है। ये मतलब जो टिम्बर माफिया है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने चोरी किया। सवेरे दिन में ये जा रहे हैं तो उन्होंने ख़रीदी होगी कहीं से। लेकिन खुदारा, अगर आपके पास सरसब्ज़ दरख्त हैं, आप उनको किसी भी मजबूरी में किसी भी तरह ना बेचें। ये आपका एहसान होगा कौम पर, आपके ऊपर, ख़ुद आपके ऊपर भी। चंद पैसों की खातिर इस माहौल को नुकसान ना दें। तो ये देखें, ट्राली जा रही है, कीमती लकड़ है, जो मतलब मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितना ऑक्सीजन देती होंगी। लेकिन ऐसा ऐसा हमारा इलाका हालांकि सरसब्ज़ है, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दरख्त हैं, लेकिन ऐसा ऐसा लोग बेच रहे हैं और सस्ते दामों बेच रहे हैं। से वजह सिर्फ ये है कि उनको चंद पैसे मिल जाते हैं। ये देखें, अब मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, पर जो ट्राली के ऊपर बैठे हुए हैं ना लोग, उनको शक हो गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन साफ है, मैं कोई वीडियो गलत तो नहीं बना रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। और बस मैं यही कहूँगा कि दरख्त लगाएं, दरख्त को काटें मत। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अहम है। ग्लोबल वार्मिंग का जो पाकिस्तान शिकार हो रहा है, उससे बचने का यही रास्ता है कि हम ज़्यादा से। यहाँ एक बार फिर मैं अपने ट्रैक पर आया हुआ हूँ। ये देखें, अब ये नहर मुकम्मल तौर पर दोबारा सैलाबी सूरत हाल के बाद मुकम्मल तौर पर ये पानी अब आ चुका है इसमें।
पहले सैलाबी रलूं की वजह से ना हेड मेन जो हेड है वहाँ से ये बंद थी, अब ये मुकम्मल तौर पर चल चुकी है। ये देखें एक बार फिर पानी फुल स्पीड में मुकम्मल जो है ना पूरी आबोताब के साथ बह रहा है। ये देखें ये वही ट्रैक है जहाँ मैं आता रहता हूँ, अक्सर वॉक करने के लिए मैं आता रहता हूँ यहाँ। और ये देखें अभी घनी छाँव के साथ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है। हालांकि ये अब तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है, लेकिन इस वक्त भी ये देखें अंधेरा देखें, पानी मुकम्मल तौर पर आ चुका है माशाल्लाह। ये सामने इधर आगे हमारी हेड जा रही है ये सामने आपको नज़र आ रही होगी हेड हमारी, ये देखें है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सामने मस्जिद है खूबसूरत, और पानी अपनी पूरी आबोताब के साथ ये देखें चमक रहा है पानी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, और ये देखें यह क्या खड़ा है, ये हमारा बाइक है। और ये एसडीओ साहब की जो है ना कोठी है जो अभी तक वीरान पड़ी है। ये देखें खूबसूरत एक पुरफिदा माहौल है, सुबह के टाइम को यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। हम जंगल में देखते थे ज़ॉम्बीज़ की फिल्में, ये वही गाड़ी है। ये देखें ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये काफ़ी टाइम से ये गाड़ी खड़ी है और पता नहीं इसका एक्चुअल सन कौन सा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से खड़ी है। ये जो बंगला है कोठी है, हिस्टोरिकल कोठी है, ये एसडीओ साहब की कोठी है, लेकिन एसडीओ साहब यहाँ रहते नहीं है, ये बिल्कुल वीरान पड़ी है। और ये क्या है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये है हमारे गांव की डिस्पेंसरी, इसकी आप हालत देखें। ये पता नहीं तकरीबन 100 साल पुरानी ये डिस्पेंसरी है, अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है गालबन, क्योंकि ये जो करीबी रेस्ट हाउस है ये भी 100 साल से ज़्यादा हो चुका है उसका बने हुए। और ये देखें ये डिस्पेंसरी भी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसकी जो हालत देख सकते हैं आप, काफ़ी खस्ता है, कभी मेरे ख्याल में रिपेयर नहीं हुई। यहाँ एक डिस्पेंसर साहब अपॉइंट हैं, आते भी हैं, मरीज़ों को भी चेकअप करते हैं, लेकिन यहाँ MBBS डॉक्टर की ज़रूरत है हमारे इलाके की, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। इसको या तो रिपेयर किया जाए या फिर इसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जाए। ये देखें ये 7 क्वार्टर हैं, लेकिन ये वीरान पड़े हुए हैं, भूत बंगला है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। किसी ज़माने में यहाँ हमारे दोस्त थे, सवात से आए थे, जब सवात ऑपरेशन हुआ था वो रहते थे, हिदायतुल्लाह खान साहब थे, उनकी फ़ैमिली थी, लेकिन उनके जाने के बाद फिर ये क्वार्टर वीरान ही पड़े हैं। ये देखें सारे क्वार्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल। मेरा दिल करता है कि मैं इन क्वार्टर के अंदर से आपको वीडियो दिखाऊं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये दीवार क्रॉस करूं, क्योंकि विदाउट परमिशन भी किससे लें, कोई यहाँ रहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता भाई, एक प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, तो इसको अंदर से मैं नहीं बना सकता। लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं ये बिल्कुल वीरान है, खस्ता हालत में। ये नलका खड़ा लगता है, ये डिस्पेंसरी वालों का नलका था, लेकिन कोई इसे तोड़ गया। ये देखें ये लकड़ पड़ी है, अब ये लकड़ या तो नीलाम कर दें या इसको किसी न किसी काम में लगा दें, नहीं तो फिर ऐसे ज़ाय हो जाएगी, चोर वगैरह इसको ऐसा काट के ले जाएंगे और ये ज़ाय हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें और भी लकड़ पड़ी हैं, बड़े बड़े जो है ना बड़े बड़े तने पड़े हुए हैं यहाँ। ये देखें ये हेडपन्नद है हमारी खूबसूरत, देखें ये अभी परिंदों की आवाज़ें आप सुने। दोपहर का टाइम है, लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा मज़ा आता है, रौनक होती है। ये वही क्वार्टर हैं जो डिस्पेंसरी के साथ खड़े हैं। ये देखें मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हैं, और ये पता नहीं अंदर क्या है, मतलब जानवर होंगे, कोई सांप वगैरह, अंदर जाने को दिल भी नहीं करता। और ये देखें मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं बिल्कुल। ये देखें अंदर देखें हालत देखें इसकी, ये जो है ना कोई भी नहीं यहाँ रहता बिल्कुल। ये देखें पूरा जंगल हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि रात को शायद यहाँ चोर डाकू भी पनाह लेते होंगे दीगर इलाकों की तरफ जाने के लिए, यहाँ वो शायद छुपते हों, बिल्कुल छुपने की जगह है। ये देखें पूरा मुकम्मल तौर पर जंगल है, और ये देखें ये बिल्कुल पता नहीं कब से पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से जगह बनी हुई है, देखते हैं कि अंदर क्या पोजीशन है, लेकिन ये देखें कोई भी नहीं है, भूत बंगला बना हुआ है। ये देखें मुकम्मल तौर पर, ये देखें कोई भी नहीं है। ये जगह भी कीमती है और क्वार्टर भी कीमती है, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है।
ये देखें, ये दरख्त खड़ा है। जब से हमारे दोस्त रहते थे ना, हिदायतुल्लाह खान साहब, उनकी फ़ैमिली रहती थी सवात ऑपरेशन के दौरान 2010-11 का ये सन है तकरीबन। उसके बाद ऑलरेडी मेरे ख्याल में 10-15 साल हो चुके हैं, यहाँ कोई भी नहीं आया। 10-15 साल से ये बंद हैं। वैसे इनकी जो रियल जो ये बने हुए हैं ना, मेरे ख्याल में ये 100 साल हो चुके हैं इनको। ये देखें, ये भी तना पड़ा है, ये भी सारे क्वार्टर हैं, लेकिन ये बेआबाद हैं। यहाँ एक स्वीपर हैं, मतलब उनकी फ़ैमिली रहती है बस। बाकी अगर रेस्ट हाउस है वहाँ ऑफिसर रहते हैं। जो एसडीओ साहब की कोठी है वो भी वीरान है। यहाँ अगर इनको रिपेयर किया जाए और मुलाजमीन को अलर्ट किया जाए तो काफ़ी लोगों का भला भी हो जाएगा और ये कॉलोनी भी मुकम्मल तौर पर आबाद हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इसी तरह ये मतलब टूट जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे ये क्वार्टर वगैरह, करोड़ों अरबों रुपए का जो गवर्नमेंट का एक प्रॉपर्टी बनी। देखें, पीछे मैंने आपको क्वार्टर दिखाया डिस्पेंसरी के साथ, ये एक और क्वार्टर हैं, ये भी बिल्कुल वीरान है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी जंगल है। हमारे एक दोस्त रहते थे मलिक असलम साहब, वो जब से गए हैं ना, उस दिन के बाद फिर ये जो है ना, उनका गेट था पर्सनल, वो गेट तोड़ कर गए। और बाकी ये देखें नीचे अब ये छुपने की जगहें बनी हुई हैं, चोर डाकू छुपते होंगे, जानवर छुपते होंगे। और ये देखें, ये भी क्वार्टर है। ये भी हमारे एक जानने वाले थे बख्त अली बलोच साहब, वो रहते थे, उनकी जब फैमिली यहाँ से गई तो ये भी वीरान हो गए हैं। ये देखें, ये टूटे पड़े हैं, बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। तो इनको रिपेयर किया जा सकता है, इनकी जगह नए भी बन सकते हैं। तो इनकी जगह नए बनाने चाहिए बल्कि, ताकि फैमिलीज़ जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनको यहाँ अलर्ट किए जा सकें और मुलाजमीन का भी भला हो जाएगा और इस जगह पे कब्ज़ा भी होगा और ये जो कीमती प्रॉपर्टी है ये भी ज़ाया नहीं होगी, गवर्नमेंट के काम आ जाएगी। वापस आ चुका हूँ। आपको मैंने मतलब अपने दोस्त की शादी पे भी गया था, उसके बाद फिर जो है ना, मैंने आपको नहर दिखाई, हिस्टोरिकल डिस्पेंसरी दिखाई, कॉलोनी दिखाई। उसके बाद घूम घुमा के मैं वापस घर आ चुका हूँ। अली बाबा बेनज़ीर शहरबानो अपनी नानी के घर गए हुए हैं, तो मैं अब अकेले में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमेशा खुश रहें और कभी भी किसी भी मामले में टेंशन ना लें। हमेशा अपने रब पे भरोसा रखें, चाहे आपकी जेब में पैसे हों या ना हो। क्योंकि पिछला एक हफ़्ता हो चुका है मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये हो, उसी 100 रुपये के साथ मैं गुजारा कर रहा हूँ। अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह यकम तारीख आने वाली है तो इंशाल्लाह ताला सैलरी मिल जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह नए जो एक ज़िंदगी है नए सिरे से गुजारेंगे। लेकिन आपकी जेब में पैसे हों या ना हों, खुदा पे भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस बुलंद रखें और अच्छाई की उम्मीद रखें हमेशा। मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में लाजमी आप मेंशन किया करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी ब्लॉगिंग करूँगा आपके लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इससे भी मज़ीद बेहतरी हमारी वीडियोज़ में आएगी और आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। कल एक नए वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी।